जन्नत मेहनत मुशक्कत का घर नहीं है, आराम और आसाइश की जगह है। मेहनत और मुशक्कत और जद्दोजहद और कोशिश नहीं करनी होगी। वहाँ वसाइल नहीं बल्कि तैयार शुदा अशिया मौजूद होंगी। लेकिन अगर कोई इंसान किसी किस्म की जद्दोजहद करना भी चाहे तो इसे कोई रोक टोक ना होगी, बल्कि इसकी मदद के लिए, इसके अहकाम की तामील के लिए हजारों खादिम मौजूद होंगे। बने बनाए महलात मौजूद होंगे, लेकिन अगर कोई इंसान अपने नक्शे पर महल तामीर करना चाहे या अपने महल में बहती नहरें इधर उधर फेरना चाहे तो ये काम बआसानी हो जाएंगे। फिर जन्नत जन्नत की तामीर को समझने के लिए सबसे पहले वहां मौजूद अशिया की मालूमात हासिल करना जरूरी है। दुनिया की तरह जन्नत में भी ये सब चीजें मौजूद हैं। मकानात, छोटे बड़े महलात, रिहाइश गाहें, मैदान, पहाड़, टीले, दरिया, दरख्त, सब्जा, पत्थर, कंकर, मट्टी, नहरें, नाले, चश्मे, पौधे, झाड़ियाँ, फूल, सब्जाजार, रोशनियाँ, समंदर, जहाज, मुख्तलिफ अकसाम की सवारियाँ, बादल, बारिश, हवाएं, रोशनी, अंधेरा, फसलें, पैदावार जिस तरह दुनिया में है, जन्नत में भी ये सब चीजें इनसे बहुत बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। मट्टी सफेद मैदे और नरम चांदी की है तो बाकी चीजें कैसी बेहतरीन होंगी। जन्नत के मकान महलात हैं। जन्नत के मकानात कोई एक मोती को तराश कर बनाए हुए हैं, कोई शीशे के हैं, कोई हीरे मरेदार और याकूत के बनाए हुए हैं, बाज सोने के, बाज चांदी के बने हुए हैं, बाज दरियाओं के किनारे से एक के ऊपर दूसरे बाला खाने और कई मंजिला बुलंद बाला और वसी और इतने कि कितनी मुद्दत तक इंसान इनको देख देख कर हैरान होता रहेगा। जन्नत के सोना चांदी और मोती याकूत को दुनिया की इन चीजों पर क्यास ना किया जाए। जन्नत की तमाम चीजें जन्नत की तमाम चीजें दुनिया की तमाम चीजों से हजारों दर्जा ज्यादा खूबसूरत और पायदार हैं। तो पढ़ो। जन्नत की तमाम चीजें दुनिया की तमाम चीजों से हजारों दर्जा खूबसूरत और पायदार होंगी। फूल और फल बुनियादी तौर पर जन्नत की पैदावार हैं, दुनिया में सिर्फ नमूने के लिए या मिसाल देने के मुताबिक हैं। इन चीजों का असल वतन जन्नत है। जन्नत के साथ कसरत से कुरान पाक में इनकी नहरों का जिक्र है, इसलिए कि ये नहरें इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं और इसके रिज़्क़ की फरावानी को जाहिर करती हैं। फरमाया, इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मोहम्मद, सूरत मोहम्मद। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह उनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं होंगी। जन्नत की नहरें 4 किस्म की हैं: दूध, शराब तहूर, शहद और साफ पानी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की मट्टी पर क्या दूध की नहर जारी रह सकती है, जबकि यहाँ दूध, शराब और शहद की नहरें क्या ऐसी जमीन पर अपनी सफाई बरकरार रख सकती हैं? चुनाचे जन्नत की जमीन ही इनके लिए मौजू है, जो कि नरम चांदी की है और कंकर पत्थर हीरे हीरे के हैं, और घास खुशबूदार जाफरान की तरह है। और ऐसी जमीन पर ही दूध की नहर अपनी सफाई और पाकीज़गी बरकरार रख सकती है, और ऐसी जमीन पर शहद की नहर रवां हो सकती है। इन नहरों से जन्नत में रिज़्क़ की फरावानी और पाकीज़गी और हुस्न जमाल का इजहार होता है। इसलिए कुरान पाक में जन्नत के साथ इसकी नहरों का बार बार जिक्र आया है। दरख्तों के तने सोने के हैं और इनके पत्ते खूबसूरत जेवर की तरह हसीन और जमील हैं, और ये खुश्क होकर झड़ झड़ कर कूड़ा नहीं मचाते। कई बाग इतने सब्ज हैं कि जैसे स्याह, और बाज चश्मे उबलते हैं, गर्म पानी से नहीं बल्कि साफ सुथरे पानी और अपनी खास किस्म की मशरूबात से, और इनकी मशरूबात नहरों की मशरूबात से मुख्तलिफ हैं। फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वुजूहुन यौमाइज़िन नाइमा लिसाइहा राज़िया फी जन्नातिन आलिया ला तस्मउ फीहा लागिया फीहा ऐनन जारिया
فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثۃ۔ سورۃ غاشیہ۔ اپنی کمائی سے راضی اونچے باغ ہیں، نہ سنیں گے وہاں فضول بات، ایک چشمہ بہتے ہوئے، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے اور آپ خورے سامنے چنے ہوئے اور کالیچے برابر بچھے ہوئے اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے۔ یہ جنت کی ایک جگہ کا منظر بیان فرمایا، چشمہ بہتا ہوا، جگہ جگہ مخمل کے قالین بچھے ہوئے اور تخت اونچے بچھے ہوئے جن کے سامنے آپ خورے چنے ہیں، یعنی مشروبات کے پیالے تختوں کے سامنے رکھے ہیں اور جگہ جگہ قالین بچھے ہیں۔ جنت میں رہنے والا شخص جب دل چاہے گا اپنے محلات سے آ کر ایسی جگہ بیٹھے گا۔ یہ چیزیں جنت کے باغات میں عام موجود ہوں گی جہاں ان کا رزق ہوگا اور جو کہ ان جگہ پر موجود ہوگا۔ ان کے علاوہ سیر گاہیں بھی ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔